हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 10। रुद्र की वो ठंडी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। ईशा को बुलाओ। लेकिन पहाड़ी की चोटी पर खड़े वे तीनों अभी भी वहीं थे। रुद्र ने लिफाफे को एक जेब में छिपा लिया था और अपना चेहरा संभाल लिया था। ईशा अभी भी तितलियों के पीछे दौड़ रही थी, बेखबर कि उसके खड़ूस के अंदर फिर वही पुराना तूफान जाग चुका था। मोहिनी ने रुद्र का हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थी। वो बोली, रुद्र, जो भी हो, अभी ईशा के सामने मत बोलिए, वो डर जाएगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों का वो खतरनाक चमक छिपाने की कोशिश की। ठीक है मोहिनी, लेकिन रिजॉर्ट लौटते ही मेरे आदमी पहुंच जाएंगे। ये 3 दिन अब सिर्फ हमारी छुट्टी नहीं रहने वाली। नीचे रिजॉर्ट की लाइट्स चमक रही थी, अनजान कि उनके ऊपर माया का साया मंडरा चुका था। रिजॉर्ट के दरवाजा पार करते ही रुद्र का अंदाज बदल गया था। अब वो प्रेमी नहीं, एक सतर्क रक्षक था। हर कोने को नापता, हर परछाई को परखता। उसने मोहिनी का हाथ इतनी जोर से थामा था कि उसकी नब्जें रुद्र की धड़कनों से टकरा रही थी। रुद्र ने फोन निकाला। आवाज में वो सख्ती लौट आई थी। रुद्र विक्रम को बोला, विक्रम, अगले 10 मिनट में रिजॉर्ट को किले में बदल दो। हर एंट्री पॉइंट पर नजर रखो। कोई भी अनजान चेहरा दिखे, सीधा मेरे पास ले आना। परिंदा भी पर ना मार सके, समझे? विक्रम की तरफ से तुरंत जवाब आया, हुजूर, 8 मिनट में सब सेट। मोहिनी ने घबराते हुए रुद्र की तरफ देखा और पूछा, रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? मोहिनी रुकी आवाज में बोली, रुद्र, आप हमें डरा रहे हैं। उस लिफाफे में ऐसा क्या था? क्या महानंद वापस आ गया? ईशा डरी सहमी थी। उसने भी डरते हुए रुद्र के कोट का कोना पकड़ लिया था। ईशा कांपते स्वर में बोली, क्या हमें कोई नुकसान पहुंचाने आया है? रुद्र ने झुककर ईशा के सिर पर हाथ फेरा, फिर मोहिनी को देखा। रुद्र ठंडी लेकिन पक्की आवाज में बोला, कोई नुकसान नहीं होगा, न तुम्हें न ईशा को। लेकिन जो साया मंडरा रहा है वो आज मेरे सामने आएगा। बाहर रिजॉर्ट के गेट पर काली गाड़ियां पहुंचने लगी थी। रॉयल हेरिटेज अब जन्नत नहीं, एक अभेद किला बन चुका था। रुद्र रुका। उसने मोहिनी की आंखों में देखा, जहां अब खौफ साफ दिख रहा था। उसने अपना हाथ मोहिनी के गाल पर रखा और इस बार स्पर्श में कोमलता से ज्यादा एक कब्जे का एहसास था। रुद्र बोला, महानंद एक मच्छर था मोहिनी, जिसे मैंने मसल दिया। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। तुम और ईशा अभी कमरे के अंदर जाओगी और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा नहीं खुलेगा। ये मेरा प्यार नहीं, मेरा हुक्म है। बंद दरवाजा और खामोश गुफ्तगू। रुद्र ने उन्हें स्वीट के अंदर भेजकर बाहर से 2 गार्ड तैनात कर दिए। कमरे के भीतर ईशा सोफे पर दुबक कर बैठ गई। मोहिनी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। तभी ईशा ने अपनी मासूमियत से सन्नाटा तोड़ा। ईशा बोली, दीदी, खड़ूस इतना गुस्से में क्यों है? क्या उन्हें हमें फिर से कैद कर लिया है? मुझे लगा था कि वो बदल गई है। मोहिनी ने ईशा के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहिनी बोली, नहीं ईशा, वो हमें कैद नहीं कर रहे, वो हमें बचा रहे हैं। उनकी आंखों में गुस्सा हमारे लिए नहीं है, उस चीज के लिए है जो हमें उनसे छीनना चाहती है। वो ब्रूटल है और हमारे लिए वो एक ढाल है। रुद्र बाहर अपने गार्ड्स को पोजीशन समझा रहा था। तभी मोहिनी के स्वीट की बैल्कनी का शीशा बहुत धीरे से खिसका। मोहिनी का ध्यान दरवाजे की तरफ था, इसलिए उसने पीछे की आहट नहीं सुनी। कमरे के भीतर एक ठंडी, महंगी, चमेली, चंदन की नशीली महक फैल गई, वो खुशबू जो रानियों के महल से आती है। तभी एक आवाज आई, रिश्ते कितने अजीब होते हैं ना। कोई बचाने के लिए दीवारें बनाता है और कोई तबाह करने के लिए साया बन जाता है। मोहिनी बिजली की तेजी से मुड़ी। सामने एक औरत खड़ी थी, काले रंग की फिटिंग वाली लेदर ड्रेस, होठों पर गहरा गुलाबी रंग जो खतरनाक खूबसूरती बिखेर रही थी, और आंखों में वो चमक जो किसी को भी राख कर दे। वह माया थी। मोहिनी कांपती हुई बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? बाहर गार्ड्स हैं? माया एक ठंडी हंसी के साथ
धीरे धीरे मोहिनी की तरफ बढ़ते हुए बोली, गार्ड्स, रुद्र के आदमी मुझे रोक नहीं सकते। मैं माया हूँ, रुद्र का वो पुराना साया, रुद्र का वो हिस्सा जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। वैसे ये ताबीज तुम पर जच नहीं रहा, क्योंकि ये पुरानी कस्मों की निशानी है, किसी मासूम लड़की के गले का हार नहीं। मोहिनी पीछे हटी, पर माया ने उसकी कलाई पकड़ ली। माया के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। माया रुतबेदार आवाज में बोली, देख रही हो मोहिनी, ये रुद्र का असली चेहरा है। माया के होठों पर वो मुस्कान शहद में लिपटे खंजर जैसी थी। मैं उसके हर रग से वाकिफ हूँ। ये ताबीज, ये रिंग, सब मेरा था। ये राजा मेरा था। हर जेस्चर चिल्ला रहा था। माया बोली, रुद्र तुम्हें प्यार करता है? नहीं मोहिनी, वह सिर्फ अपने गिल्ट, पछतावे को छुपाने के लिए तुम्हें एक खिलौने की तरह सजा रहा है। माया बोली, क्या उसने बताया कि जिस रात ने मुझे तोड़ा उसके पीछे रुद्र का हाथ था? उसी पल स्विच का दरवाजा जोर से खुला। रुद्र अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधे माया पर ठहर गई, जो अभी भी मोहिनी के पास खड़ी शातिर मुस्कान से मुस्कुरा रही थी। अपनी आंखों के सामने माया को मोहिनी के करीब देखकर रुद्र का सब्र का बांध टूट गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने एक लंबा कदम बढ़ाया और मोहिनी को अपने पीछे खींच लिया और माया को इतना करीब घेर लिया कि दीवारें सिकुड़ने लगी। उसकी नजरें माया को चीर रही थी। चेहरा पत्थर सा सख्त था। रुद्र की आंखों में आग की चमक अब ऐसी थी जो पहाड़ों को भी हिला दे। रुद्र भारी खतरनाक आवाज में बोला, माया, तू यहाँ मेरी दुनिया में घुसने की हिम्मत? माया ने पीछे हटने की बजाय एक ठंडी सी मुस्कान दी। माया बोली, तेरी दुनिया? रुद्र, ये तो मेरी पुरानी जगह है। मोहिनी को बता दिया मैंने तेरा सच। मोहिनी की आंखों में देख, वो अब तुझे एक रक्षक नहीं, एक धोखेबाज की तरह देख रही है। रुद्र ने मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी की आंखों में आंसू थे और वह 2 कदम पीछे हट गई थी। ईशा कोने में रो रही थी। रुद्र का वो रॉयल रुतबा एक पल में मिट्टी में मिलता दिख रहा था। रुद्र की मुट्ठियां भिज गई। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन आवाज नियंत्रित। रुद्र बोला, सच? तू झूठ की माला पहनकर आ गई माया। जो बीत गया वो बीत गया। कमरे के भीतर की हवा अब ठंडी और बोझिल हो चुकी थी। माया जो रुद्र के शिकंजे से छूटकर दीवार से टिकी खड़ी थी, अपनी गर्दन को सहला रही थी। उसकी खूबसूरती में एक ऐसी कातिलाना कशिश थी जो किसी भी कमजोर दिल इंसान को गुमराह कर दी। उसने अपने उंगली से उलझे हुए बालों की एक लट को कान के पीछे किया और अपने लाल आंखों से मोहिनी को घूरा। माया के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शहद में डूबे खंजर जैसी लग रही थी। माया, उसकी आवाज में एक अजीब सी लचक और कड़वाहट थी। वो बोली, देख रही हो मोहिनी, ये रुद्र का असली चेहरा है, हिंसक, बेकाबू और खतरनाक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आग के साथ घर बसा पाओगी? अरे मैं इस इंसान की रग रग से वाकिफ हूँ। माया ने कमरे में रखे एक विंटेज सोफे पर अधिकार के साथ बैठते हुए रुद्र की ओर देखा। उसने रुद्र के अतीत के उस पन्ने को खोला जिसे रुद्र जला देना चाहता था। माया बोली, रुद्र, याद है वो ब्लैक डायमंड क्लब की रात जब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की थी? मैंने तुम्हें उस वीआईपी लाउंज के अंधेरे कोने में अपनी खूबसूरती और अपने रुतबे के जाल में कैसे जकड़ा था। मैंने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे वो हाँ कहलवाई थी जिसे पूरी दुनिया सुन रही थी। उस रात तुम मेरे कैदी थे रुद्र। रुद्र का शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसके दिमाग में उस धुएं से भरे क्लब की तस्वीरें घूमने लगी जहां माया ने उसे जबरन एक सौदा करने के लिए मजबूर किया था। वह रुद्र की जिंदगी का सबसे अंधेरा हिस्सा था। रुद्र धीरे धीरे मोहिनी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी, उनमें गुस्सा भी था और खो देने का डर भी। उसने मोहिनी का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। कमरे की मध्यम रोशनी में रुद्र का वो डॉन वाला चेहरा आज एक अपराधी की तरह लग रहा था। रुद्र, उसकी आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। वो बोला, मोहिनी, ये जो कह रही है वो मेरा सच है। मैं कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरा अतीत
इस माया जैसी औरतों के जहर और क्लबों के अंधेरे में गुजरा है। मैं ब्रूटल हूँ, मैंने हाथ फैलाकर नहीं, हाथ मोड़कर अपनी जगह बनाई है। क्या क्या अब भी तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी? मोहिनी खामोश थी, उसकी चुप्पी रुद्र को मार रही थी। ईशा भी कोने में खड़ी अपनी बड़ी बहन के फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी मोहिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने रुद्र के उस हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने दिल के पास रख लिया। मोहिनी की आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो रुद्र के सारे दाग धोने के लिए काफी थी। मोहिनी रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए आवाज में फौलादी यकीन के साथ बोली, अतीत वो धूल है रुद्र जो राह चलते कपड़ों पर लग जाती है। कपड़ों को बदला जा सकता है, रूह को नहीं। माया आपके कल का हिस्सा हो सकती है, पर मेरा आज और कल सिर्फ आप है। आपने ईशा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। एक जालिम इंसान कभी किसी और के लिए खुद को खत्म नहीं कर सकता। मुझे आपके उस अतीत से नफरत नहीं, बल्कि आपके आज पर गर्व है। मोहिनी ने रुद्र का हाथ थामे रखा, फिर धीरे से माया की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक रानी का रौब था। मोहिनी ठंडी पक्की आवाज में माया को सीधे घूरते हुए बोली, माया, तुम रुद्र का कल हो सकती हो, पर मैं उसका आज हूँ। तुम्हारी हर बात पुरानी किताब के पन्ने हैं जो रुद्र ने फाड़ फेंक दिए। तुम कहती हो कि वो ब्रूटल है। हाँ, वो ब्रूटल है। मेरे लिए पहाड़ तोड़ने वाला, मेरी नींद चुराने वाला, मेरी सांसों का हिस्सा बनने वाला। तुम्हारे वो क्लब वाली रातें, वो सौदे, वो अंधेरे, सब रुद्र के कूड़ेदान में। तुम क्या समझी कि अपनी फीकी यादों से मेरी मोहब्बत को डिगा दोगी? और ये ताबीज, ये मेरे गले का हिस्सा है, क्योंकि ये रुद्र का दिल है। ये रिंग, ये मेरी उंगली का ताज है, क्योंकि मैं इसकी रानी हूँ। तुम माया हो, रुद्र का भूला हुआ अध्याय, और मैं मोहिनी हूँ, रुद्र का नया जीवन। तुम्हारी नफरत वो धूल है जो रुद्र के जूतों तले रगड़ गई। मेरी मोहब्बत वो समंदर है जिसमें तुम्हारी सारी आग डूब जाएगी। शहर जाओ माया, अपनी विदाई की तैयारी कर लो, क्योंकि ये जंग तुम हार चुकी हो। माया स्तब्ध, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि मोहिनी ये सब सुनकर रुद्र को छोड़ देगी, वो रोएगी, चीखेगी, पर यहाँ तो मोहिनी ने उसके हर तीर को अपनी मोहब्बत की ढाल से तोड़ दिया था और रुद्र की सबसे कमजोर नस को अपनी मोहब्बत से भर दिया था। रुद्र मोहिनी को देखता रह गया, उसकी रानी का रोब देखकर। ईशा ताली बजाने लगी। कमरे में सन्नाटा अब मोहिनी की जीत की गूंज में बदल गया था। रुद्र ने मोहिनी के माथे को चूमा और फिर माया की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब फिर से वही खौफनाक किंग बन चुका था। उसने खिड़की का दरवाजा खोला और बाहर खड़े विक्रम को इशारा किया। रुद्र माया से बोला, माया, तूने सोचा था कि तू यहाँ आकर आग लगाएगी? तू भूल गई कि मोहिनी वो समंदर है जिसमें तेरी नफरत की हर आग डूबकर ठंडी हो जाएगी। विक्रम आ गया है। अगले 60 सेकंड में अगर तू यहाँ दिखी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। आज से तेरा वजूद मेरे लिए मिट्टी से भी सस्ता है। माया ने अपनी हार को नफरत के घूंट की तरह पिया। वह उठी और जाते जाते मोहिनी के पास रुककर फुसफुसाई। माया बोली, ये जंग खत्म नहीं हुई है। शहर वापस आओ, विदाई का सामान मैंने तैयार रखा है। माया साए की तरह रिजॉर्ट के गलियारे से गायब हो गई। रुद्र ने मोहिनी और ईशा को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। उस रात पहाड़ों की खामोशी में एक नया इकरार हुआ था, एक ऐसा इकरार जो मौत से भी नहीं डरता था। माया के जाने के बाद रिजॉर्ट के उस स्वीट में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। ऐसा सन्नाटा नहीं जो डराता हो, बल्कि ऐसा जो सब कुछ साफ कर देता है। रुद्र बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ा था। ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी, पर उसके अंदर की बेचैनी अभी शांत नहीं हुई थी। मोहिनी ने ईशा को सुला दिया था। वह दबे पांव बालकनी में आई और रुद्र के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसकी आवाज कोहरे में गूंजती हुई सुनाई दी। रुद्र, उसकी आवाज में एक टूटन थी। वो बोला, तुम गई क्यों नहीं मोहिनी? माया ने जो कहा वो सच था। मैंने अपनी मर्जी से उन अंधेरी गलियों को चुना था। मैं कोई मासूम नहीं हूँ। मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ रुद्र की पीठ पर रखा।
वह महसूस कर सकती थी कि रुद्र का मजबूत शरीर इस वक्त हल्के से कांप रहा था। मोहिनी बोली, रुद्र, आप खुद को उन गुनाहों की सजा दे रहे हैं जो आपने कभी अकेले नहीं किए। इंसान अपने अतीत से नहीं, अपनी आज की नीयत से पहचाना जाता है, और आपकी नीयत वो ईशा की मुस्कान में साफ दिखती है। रुद्र मुड़ा। उसकी आंखों में वो खौफनाक चमक नहीं थी, बल्कि एक समर्पण था। उसने मोहिनी का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले उसे रिजॉर्ट की छत रूफटॉप की ओर ले गया। छत के चारों तरफ छोटी छोटी लालटेनें जल रही थी। वहां कोई वेटर नहीं था, कोई गार्ड नहीं, सिर्फ रात की खामोशी और बर्फीली हवाओं का संगीत। रुद्र ने मेज पर रखा एक मखमली डिब्बा उठाया। रुद्र, जिसे दुनिया ने हमेशा सर ऊंचा करके चलता देखा था, वह आज मोहिनी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। मोहिनी की सांसें जैसे रुक सी गई। रुद्र नजरों में बेपनाह गहराई लिए हुए बोला, मैंने जिंदगी भर लोगों को झुकाया है मोहिनी, पर आज पहली बार मैं खुद झुक रहा हूँ। ये रिंग महज एक गहना नहीं, ये रुद्र प्रताप सिंह की आजादी और उसकी पूरी सल्तनत का वादा है। क्या तुम एक ऐसे इंसान का हाथ थामोगी जिसका अतीत काला है, पर जिसका आज सिर्फ तुम्हारे नाम से रोशन होता है? मोहिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलककर उसकी शॉल पर गिरे। उसने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ रुद्र के मजबूत हाथों में दे दिया। जैसे ही रुद्र ने उसे अंगूठी पहनाई, आसमान में बिजली चमकी, मानो कुदरत ने उनके मिलन पर मुहर लगा दी हो। जब वे वापस कमरे में आए तो माहौल में एक नई शर्म और कशिश घुल चुकी थी। कमरे की चिमनी अब भी जल रही थी। रुद्र ने अपना गीला कोट उतारा और उसे कुर्सी पर फेंका। वह मोहिनी के पास आया, जो आईने के सामने खड़ी अपनी अंगूठी को निहार रही थी। रुद्र ने पीछे से आकर मोहिनी के कंधों पर हाथ रखा। आईने में उनकी नजरें टकराई। रुद्र का चेहरा मोहिनी के कान के बिल्कुल करीब था। रुद्र भारी और नशीली आवाज में बोला, आज से तुम मेरी कैदी नहीं हो मोहिनी, आज से तुम मेरी वो मलिका हो जिसकी इजाजत के बिना ये रुद्र एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। तुम्हारी ये मासूमियत ही मेरा असली फितूर है। मोहिनी ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। मोहिनी का सीना रुद्र के चौड़े सीने से जा टकराया। उस पल कमरे की हर चीज धुंधली होती गई। सिर्फ एक दूसरे की बढ़ती हुई धड़कनें ही हकीकत थी। ईशा का भोलापन और सुबह की मिठास। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ने कमरे में दस्तक दी तो ईशा दौड़ती हुई आई और दोनों के बीच में कूद गई। ईशा बोली, दीदी, खड़ूस जी, देखिए मैंने क्या ढूंढा। ईशा के हाथ में रिजॉर्ट के बगीचे से लाया हुआ एक जंगली फूल था। उसने वो फूल रुद्र के कान के पीछे लगा दिया। ईशा बोली, खड़ूस जी, अब आप बिल्कुल भी ब्रूटल नहीं लग रहे, आप मेरे प्यारे दोस्त लग रहे हो। रुद्र, जो दुनिया के लिए खौफ का नाम था, उसने ईशा को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाया। उसकी हंसी ने पूरे रिजॉर्ट में एक नई जिंदगी भर दी। मोहिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि ये 3 दिन की छुट्टी उनके जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित हुई है। पहाड़ों से विदा और वो साइलेंट वादा। सुबह के 6 बजे थे। रिजॉर्ट के बाहर रुद्र की लाल कस्टमाइज्ड गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। रुद्र अपने चिर परिचित रॉयल ब्लैक ओवरकोट में खड़ा था। उसने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी के गले में वह माँ का ताबीज और उंगली में रुद्र की दी हुई अंगूठी चमक रही थी। रुद्र ने आगे बढ़कर मोहिनी के लिए दरवाजा खोला। रुद्र धीमी और भारी आवाज में बोला, इन पहाड़ों को अलविदा कह दो मोहिनी, क्योंकि अब जो शहर हमें पुकार रहा है वहां तुम्हें मेरी परछाई बनकर रहना होगा। आज से मेरी जंग तुम्हारी भी है। मोहिनी ने बिना कुछ कहे रुद्र का हाथ थाम लिया। रास्ते की शरारतें और ईशा का नन्हा संसार। गाड़ी जैसे ही हाईवे पर आई, रुद्र का ड्राइवर वाला अवतार वापस आ गया। ईशा ने रुद्र की सीट के पीछे से झांकते हुए कहा, खड़ूस जी, क्या अब शहर जाकर आप फिर से ऑफिस में बंद हो जाएंगे? दीदी कहती है कि आप बहुत काम करते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको दीदी के साथ पार्क चलना चाहिए। रुद्र रियर व्यू मिरर में देखते हुए बोला, पार्क तो बहुत छोटी जगह है ईशा, मैं तुम्हारी दीदी को पूरी दुनिया दिखाऊंगा। शहर की सरहद और माया का रहस्यमय स्वागत।
जैसे ही गाड़ी शहर की सीमा के करीब पहुंची, एक काली गाड़ी तिरछी खड़ी मिली। रुद्र ने झटके से ब्रेक मारा। विक्रम फोन पर था। भाई, माया ने शहर में एंट्री पॉइंट पर अपने आदमी तैनात किए हैं। वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है। रुद्र ने गाड़ी को एक सुनसान गोदाम की तरफ मोड़ दिया। रुद्र का ब्रूटल अवतार और माया की हकीकत। गोदाम के भीतर पीली ट्यूबलाइट्स झिलमिला रही थी। माया ऊंची कुर्सी पर बैठी पुरानी फोटो थामे थी। माया बोली, आ गए रुद्र अपने इस छोटे से संसार को लेकर। मोहिनी, क्या इसने तुम्हें बताया कि जिस रात तुम्हारा जीवन बदल गया उसके पीछे उसका पुराना सौदा था? मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्र का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। रुद्र भारी आवाज में बोला, माया, अपनी जुबान को लगाम दो। वो एक पुराना झगड़ा था, मैंने नहीं। माया मुस्कुराते हुए बोली, झगड़ा या वो गलती जिसे तू आज छुपा रहा है? मोहिनी, ये ताबीज जिसे तुम चूम रही हो वो पुरानी यादों से भरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहिनी के हाथों से ईशा का हाथ छूट गया था। क्या रुद्र वाकई मोहिनी की बर्बादी का कारण था या ये माया की कोई नई चाल थी? पार्ट 11 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए आपका शुक्रिया। कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर कहानी और शॉर्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।